ऋषि मुनि महात्माओं का काम क्या होता है, महापुरुषों का काम क्या होता है? सुधार करना। जहाँ कहीं भी कमी हो उसको दूर कर दिया जाए। जैसे इंजीनियर होते हैं कल कारखाने में, तो इंजन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं घूम करके, और उसमें कोई कमी होती है, कोई नट बोल्ट ढीला होता है, या कहीं कोई उस जगह पर नट बोल्ट फिट नहीं होता है, गलत लग गया है, तो उसको तुरंत बदल देते हैं। ऐसे समाज की ये जो गाड़ी है, इसमें जहाँ कहीं भी जिस भी पॉइंट पर यानी समझ लो कि वो कमी देखते हैं कि जिसकी वजह से यानी जैसे गाड़ी में कमी रहे, गाड़ी रुक जाए, न चल पावे, ऐसे समाज की यह गाड़ी, सुख शांति की यह गाड़ी जब महापुरुष देखते हैं, महात्मा संत वक्त के देखते हैं, तब यानी समझो उस कमी को दूर करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। नहीं मानते हैं जब, तब कुदरत को सौंप देते हैं, कुदरत सही करती है। एक सिस्टम बना हुआ है, आप समझो कि जैसे सजा देने का, जैसे मदद करने का एक सिस्टम बना हुआ है। पहले छोटे लोग, छोटे कर्मचारी, फिर बड़े कर्मचारी, फिर और बड़े कर्मचारी, इस तरह से ऐसे ही यानी एक सिस्टम यह है। तो आपको आज के दिन मुख्य रूप से ये समझने की ज़रूरत है कि कोई कितना भी बलवान हो, धनवान हो, जिसको इज्जतदार कहते हैं, मान प्रतिष्ठा वो कहते हैं, मान प्रतिष्ठा वाला हो, लेकिन अगर अत्याचार अन्याय करेगा, अगर प्रकृति के भगवान के नियम के खिलाफ काम करेगा, तो जैसे रावण का हर्ष हुआ, विनाश हुआ, ऐसे विनाश अवश्यंभावी। इसलिए आज आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, या जितने भी लोग इस आवाज़ को सुन रहे हो, या भविष्य में सुनना, आज के दिन आपको संकल्प बनाने की ज़रूरत है कि हम अन्य बुराइयों को अपनाएंगे नहीं, और हमारे अंदर जो बुराइयां आ गई हैं इनको हम त्यागेंगे। आप देखो यही हाल जैसे नरकासुर का हमने आपको बताया कि वो भी अत्याचारी था, औरतों को कैद कर रखा था, और उसका भी विनाश हुआ। उसको कृष्ण जैसी शक्ति को मारना पड़ा, क्योंकि उस समय पर और कोई शक्ति ऐसी थी नहीं कि जो अन्य समझो कि उनका विनाश करती। आप देखो अन्य बहुत प्रभावशाली थे। कौन? कौरवों 11 अक्षौणी सेना थी उनके पास। वो बड़े बड़े प्रभावी लोग, राजा महाराजा जितने थे, सब उसके दोस्त थे, मिलने वाले थे। लेकिन यानी समझो जब उनकी बात को नहीं माना, यानी अत्याचार अन्याय नहीं छोड़ा, तो देखो आप समझो कि कृष्ण को भी सुपच जी से प्रार्थना करनी पड़ी कि महाराज अब आप अपनी शक्ति को समेटिए, अब आप अपनी दया की धार को खींचिए, क्योंकि जो संत गति के होते हैं वो दया ही करते हैं, कालधार उसमें नहीं होता है। और काल और दयाल ये रहते तो हैं एक जगह, लेकिन ये दोनों काम एक साथ नहीं करते हैं। जब दयाल अपना काम करते हैं तब काल अपने को समेटे रहते हैं, और जब काल का काम शुरू हो जाता है तो दयाल चुप हो जाते हैं, अपनी दया को खींच लेते हैं। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि भाई अभी तो उस मालिक की दया हो रही है, अभी तो हमारे गुरु महाराज की दया आम जनता पर हो रही है, विश्व के लोगों पर हो रही है। अभी आप समझ जाइए, अभी आप मान जाइए, अभी आप अपने अंदर ज्ञान उत्पन्न कर लीजिए, अपने विवेक को जगा लीजिए, अपने को बदल लीजिए, अपने खान पान को बदल लीजिए। मनुष्य शरीर जो ये मानव मंदिर कहा गया, जिस्मानी मस्जिद कहा गया, इसको गंदा मत करिए, जीवों पर दया करिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम बन जाए, रहमान बन जाइए रहीम की दया लेने के लिए। और अगर नहीं मानेंगे तो यानी वो कब तक इंतज़ार करेंगे, वो अपनी दया की यानी जो धार है वो खींच लेंगे। और जब दया की धार
खींचेगी तो जो काम करने वाले हैं इनका, यानी संहार नाश जिसको कहते हैं करने वाले, उनका काम शुरू हो जाएगा।